बहुत बुरा लगता है ना जब जिम में आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके आते हैं, देन आपका कांधा दुख रहा होता, आपका चेस्ट दर्द कर रहा होता, आपका लेग्स दर्द कर रहा होता। एंड इवन लेग वर्कआउट के बाद तो कई बार आप सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ पाते हो, अपने घर तक, अपने रूम तक नहीं पहुँच पाते हो। तो क्या रीज़न्स है जिससे कि आपको मसल सोरनेस हो रहा है, और क्या प्रिवेंशन आप ले सकते हो जिससे कि आप अपने मसल सोरनेस को, पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस को कम कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि यार हमें बहुत ज़्यादा मसल सोरनेस होता है, तू तो फिजियोथेरेपिस्ट है साकिब, तू इस पर कुछ वीडियो बना। तो आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। वर्कआउट के बाद मसल में दर्द होना यानी सोरनेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत हद तक हम किसी न किसी डिग्री वाइज सोरनेस ज़रूर महसूस करते हैं। सोरनेस जो है वो 12 से 24 आवर्स के बाद हमें महसूस होती है, और 48 आवर्स में ये पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोरनेस महसूस करना ये एक रेड फ्लैग है। हो सकता है कि आपकी स्लीप और आपका न्यूट्रिशन सही ना हो, बिकॉज इनिशियल फेज़ ऑफ जिम में, इनिशियल फेज़ ऑफ वर्कआउट में सोरनेस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट रहता है और वो हफ्तों तक नहीं जाता, एंड इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो और उसके बाद भी आपको सोरनेस होता जा रहा और वो सोरनेस 5 डेज 6 डेज उस मसल पे रहता है जिस मसल्स को आप वर्कआउट करते हो, देन यू नीड टू वरी अबाउट। हम जिम जाते हैं, मसल को चैलेंज करते हैं, पूरे लिमिट्स में चैलेंज करते हैं, उसके बाद भाई मसल को भी तो टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, और स्लीप जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम देता है मसल रिकवरी को। स्लीप से जो है मसल रिकवरी होती है। अगर आपकी स्लीप सही नहीं है ना, दिस माइट बी द बिगेस्ट रीजंस फॉर योर मसल सोरनेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर देना। चलो बैक टू द वीडियो। अब न्यूट्रिशन का तो आप ध्यान रख सकते हैं कॉन्शियस एफर्ट से, बट स्लीप जो है वो हो सकता है कि आपको अच्छी ना आ रही हो, एंड देयर आर मेनी रीजंस। अगर रीज़न आपका ये है स्लीप ना आने का कि आप बहुत ज़्यादा वरीड है अपने कैरियर को लेके, और आपके पास कोई स्किल है जो कि आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, जिससे आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज के हमारे स्पॉन्सर्ड है द बडी नैप। बडी नैप रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि सीकर को और प्रोवाइडर को कनेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आई एम द प्रोवाइडर, और आप जो है मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यू आर द सीकर। तो यहाँ पे अगर आप अपना कोई स्किल जो है वो आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, वो आप उससे कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप गिटार सिखाना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके का बिजनेस हो या स्किल हो जो कि आप मोनेटाइज करना चाहते हो, बडी नैप आपको जो है वो प्लेटफॉर्म देता है जिससे कि आप ये कर सकते हो। और अगर आप सीकर हो, अगर आप कुछ चाहते हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स पढ़ना है या फिर हो सकता है आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो आपको बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे मिलेंगे जो कि स्किल्स अपनी जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके पास आपके घर में खाली जगह और आप उससे कुछ कमाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पार्किंग में देना चाहते हैं, तो भी आप बडी नैप से पार्किंग में दे सकते हैं। बहुत सारे यूज़ है इस बडी नैप के, आप जाके एक बार चेक करो, यू विल लव दैट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, जाके बडी ऐप को डाउनलोड करें। हज़ारों लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब न्यूट्रिशन और स्लीप की तो बात हो गई, लेकिन एक और रीज़न है जिससे कि मसल सोरनेस ज़्यादा देखा गया। स्टडीज़ में पाया गया है कि ईसेंट्रिक एक्सरसाइज करने से मसल सोरनेस जो है वो ज़्यादा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईसेंट्रिक एक्सरसाइज क्या है, तो हर एक्सरसाइज के 2 कंपोनेंट होते हैं, कंसेंट्रिक एंड ईसेंट्रिक। जब हम कंसेंट्रिक करते हैं तो हम लोड के अगेंस्ट अपना एफर्ट लगाते हैं, और जब ईसेंट्रिक करते हैं तो लोड के साथ साथ हम लोड से कम एफर्ट लगाते हैं। मतलब कि हम अपने इनिशियल फेज़ पे, इनिशियल पॉइंट पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वाटिंग कर रहे हैं, स्क्वाट में जब हम नीचे जा रहे हैं, जब हमारी हैम्स जो है वो एंटागोनिस्ट मसल्स में हमें सपोर्ट कर रही है, देन दिस इज़ ईसेंट्रिक, एंड जब हम ऊपर जा रहे हैं देन दिस इज़ कंसेंट्रिक। तो अगर हम ईसेंट्रिक एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है हर एक्सरसाइज के दोनों कंपोनेंट है, तो ईसेंट्रिक कैसे हुआ? ईसेंट्रिक होने का मतलब है कि जब हम ईसेंट्रिक एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ ईसेंट्रिक एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल एब्स वर्कआउट में आप देखते होंगे कि हम जो है ईसेंट्रिक पे ज़्यादा फोकस डालते हैं। जब हम लेग रेजेस करते हैं, जब लेग को डाउन करते हैं, देन हम बहुत धीरे धीरे डाउन करते हैं। उससे ज़्यादा क्रंचेस में भी हम ऊपर तो तेज़ी से आते हैं, नीचे धीरे धीरे आने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ईसेंट्रिक एक्सरसाइज, और ये भी हम देखते हैं कि एब्स में हमारे जो है सोरनेस ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि सोरनेस को, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, डोम्स, इसको हम कैसे कम करें। तो इसको कम करने में स्टडीज़ बहुत सारी हैं, बहुत कुछ देखा गया है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च करी है, जितनी मैंने स्टडीज़ पढ़ी हैं, उसके मुताबिक क्रायोथेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस मसल सोरनेस। कहीं स्टडीज़ में देखा गया, मैंने यूट्यूब पे बड़े
मैंने यूट्यूब पे कई स्ट्रेंथ कोच वगैरह से के वीडियोस में मैंने ये चीज़ देखी है कि कुछ स्टडीज़ में, छोटी छोटी स्टडीज़ में ऐसा फाउंड आउट किया गया है कि ये थोड़ा मसल स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी पे इफेक्ट डालता है। लेकिन उस स्टडीज़ में मैंने जब उन स्टडीज़ का रिसर्च किया तब मैंने देखा कि देन ऐसी बात नहीं कि नॉर्मल क्रायोथेरेपी से आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है या फिर हाइपरट्रोफी कम हो रही है। बात यह है कि अगर आप रेगुलरली क्रायोथेरेपी लेते हो या फिर आइस बाथ लेते हो, देन आप जाहिर सी बात है वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हो, वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है, तो ऐसा देखा गया है कि मसल हाइपरट्रोफी और मसल स्ट्रेंथ पे इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। बट आपके लिए या नॉर्मल जिम बंदों के लिए, जो नॉर्मली जिम जाते हैं, नॉर्मली जो अपने फिटनेस के लिए जाते हैं, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट। अब क्रायोथेरेपी बहुत तरह की होती है, जैसे आइस बाथ भी क्रायोथेरेपी, आइस मसाज भी क्रायोथेरेपी, कोल्ड पैक भी क्रायोथेरेपी है। ईजीएस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट वे है कि आप आइस मसाज करें जो भी मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने क्वाड्स को ट्रेन कर रहे हैं लेग्स डे में, तो अगर आप आइस वहाँ पे लेंगे और आइस को धीरे धीरे मसाज करेंगे तो फिर उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और ये चीज़ आप तब कर सकते हैं जब मसल सोने से स्टार्ट हो, मतलब 12 आवर्स के बाद, बिकॉज मसल सोने फ़ौरन स्टार्ट नहीं होती है, इट टेक्स सम टाइम। अब अगर आपको आइस मसाज कैसे करना, इस पे आपको अगर वीडियो चाहिए देन आई विल मेड अ वीडियो, डेफिनेटली राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।